नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बात करेंगे राहुल गांधी की। देश में हार, विदेश से प्रहार। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल का विवादित बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कश्मीर को राहुल ने बताया हिंसक जगह, पुलवामा हमले को आतंकी हमला तक नहीं कहा। राहुल ने चीन की भी तारीफ कर डाली और अब उनके बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। हर जगह ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है और हर जगह इस बयान की निंदा भी हो रही है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जब वो कश्मीर को हिंसक जगह बताते हैं, पुलवामा को आतंकी हमला नहीं कहते हैं। Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. So we arrive in Kashmir, and Kashmir is this so-called violent place. तो राहुल गांधी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों के बारे में पूछा गया था। इस पर राहुल ने कहा कि मोदी जी ने भारत के बुनियादी ढांचे पर हमला किया, इसीलिए उनके 2-3 अच्छे कामों से फर्क नहीं पड़ता। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इस दौरान, आप भी सुनिए। Because in my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens, right? And I think that's what he's doing. I think he is imposing an idea on India that India cannot absorb, right? India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react, right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India, right? I don't agree with him. Now, if your disagreement is so fundamental, then really talking about 3 policies that you agree with, I think misses the point. और इतना ही नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा। वो सब हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश में तो विपक्ष मोदी सरकार पर आए दिन हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश में भी जाकर मोदी सरकार पर हमले किए। पेगासस के बहाने मोदी सरकार को 7 समुद्र पार भी बदनाम करने की कोशिश की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच दी। स्पीच में राहुल गांधी ने पेगासस बम फोड़ दिया। राहुल ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोन की जासूसी होती है। बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के फोन में पेगासस है। दबाव बनाने के लिए विपक्ष के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। राहुल ने यहां तक कह दिया कि उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं और सबसे बड़ा आरोप ये लगाया कि भारत में लोकतंत्र ही खतरे में है। Myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, should under no circumstances be criminal libel cases. But that's the story, right? राहुल के इस बयान पर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा रही है। राहुल के बयान पर पलटवार शुरू हो गए हैं। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था। और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ। पेगासस पे
राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी। अब बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राहुल गांधी पर पेगासस से जासूसी देने का आरोप है। 2019 में एक रिपोर्ट में यह जासूसी का दावा किया गया था। 1400 से ज्यादा लोगों की जासूसी हुई थी। निजी मोबाइल और सिस्टम की जासूसी हुई। विपक्ष के 3 बड़े नेताओं की भी जासूसी हुई। केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की भी जासूसी हुई। 40 मशहूर पत्रकारों की जासूसी हुई। सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसरों की जासूसी हुई। कई दिग्गज उद्योगपतियों की जासूसी हुई। जासूसी मामले पर काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब आपका ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये पेगासस है क्या। दरअसल पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम है। ये इजरायली सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का नाम पेगासस है। ये टारगेट के फोन में जाकर डेटा लेकर इसे सेंटर तक पहुंचाता है। फोन सर्विलांस डिवाइस के तौर पर काम करने के लिए ये बहुत सक्षम है। इससे एंड्रॉइड और iOS दोनों को टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंची के नाम से पढ़ाई की थी। राहुल गांधी के 7 दिन के ब्रिटेन दौरे की शुरुआत मंगलवार से हुई। राहुल ने मई 2022 में भी कैम्ब्रिज में स्पीच दी थी। पीएम मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर काम नहीं करने देने का आरोप मढ़ा था। सवाल यह है कि अगर देश की जनता आपको नकार रही है तो आप विदेश जाकर क्यों देश को बदनाम कर रहे हैं। देश के अपमान पर अब एक बार फिर हंगामा होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये तो हो गई भारत और मोदी की बात। और राहुल गांधी से जब चीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन सद्भाव को बढ़ावा देने वाला देश है। उनके जैसी सोच मैंने कभी भी पश्चिमी या अमेरिकन नेताओं में नहीं देखी है। सुनिए। Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution. They've had civil war. They've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes, which is legitimate. It's, for them, it's as legitimate as individual liberty is for the United States, right? हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पहली बार सेना का मनोबल गिराने वाला बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार वो ऐसे बयान दे चुके हैं। 13 दिसंबर 2022 को जब करीब 2.5 मिनट का एक वीडियो वायरल हुआ था, तब भी राहुल ने देश की सेना के लिए हतोत्साहित करने वाला बयान दिया था। तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन प्रेम झलका था और तब उन्होंने क्या कहा था, यह भी आपको सुनवाते हैं। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। तो राहुल गांधी ने अपना यह बयान राजस्थान के दौसा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी के इन तमाम बयानों के चलते लगातार वो सुर्खियों में भी बने रहे हैं और इन तमाम बयानों की किरकिरी भी होती रही है। चीन के साथ सीमा विवाद और गलवान घाटी में झड़प के बाद जहां देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ खड़ा नजर आता था, वहीं कांग्रेस शुरू से ही लगातार सरकार पर हमला करती रही। कांग्रेस के रुख को देखकर यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि वो देश के साथ है या चीन के साथ। तब राहुल गांधी ने सरकार से एक बार फिर पूछा कि क्या चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है।
तो चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? तब जेपी नड्डा ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर पलटवार किया था। पहले कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते करती है और इसके बाद वो चीन को जमीन सरेंडर कर देती है। डोकलाम तनाव के दौरान राहुल गांधी चुपचाप चीनी दूतावास गए थे। इस चुनौतीपूर्ण वक्त में राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं और जवानों का मनोबल गिराना चाहते हैं। समझौते का प्रभाव ये भी आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल 6 जून 2017 को डोकलाम पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की त्वरित कार्रवाई से हैरान थी और हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक तरफ भारत के सैनिक डोकलाम में चीनी सैनिकों को रोक रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से मुलाकात कर रहे थे। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के ये बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उसके बाद तमाम उनके उन पुराने बयानों की भी चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। वो तमाम बयान जब वो चीन का पक्ष लेते नजर आते हैं, वो तमाम बयान जब वो भारत से सवाल पूछते नजर आते हैं, वो तमाम बयान जिन बयानों के जरिए वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो तमाम बयान जिससे वो सेना के मनोबल को ललकारते हैं। दरअसल 6 जून 2017 को डोकलाम पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्वरित कार्रवाई से हैरत में थी और हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक तरफ भारत के सैनिक डोकलाम में चीनी सैनिकों को रोक रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से मुलाकात कर रहे थे। राहुल गांधी ने 8 जुलाई 2017 को सरकार और जनता से छुपकर चोरी चोरी चीनी राजदूत से मुलाकात की थी। राहुल की चीनी राजदूत से हुई ये मुलाकात के रहस्य का पर्दा 17 मार्च 2018 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र से उठा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र से ये खुलासा हुआ और वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लेटर जिससे ये खुलासा हुआ था कि किस तरह से चीनी राजदूत से राहुल गांधी ने छुप के मुलाकात की थी। एक खबर के अनुसार चीन में 2008 में ओलंपिक गेम्स उद्घाटन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चीनी सरकार की खास मेहमान दीर्घा में बैठी थी। चीन के दौरे पर सोनिया गांधी के साथ तब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे भी वहां पहुंचे थे। ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन से एक दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से वांग चियारुई ने दस्तखत किए थे। ये समझौता पार्टी के स्तर पर हुआ था। इतना ही नहीं, 7 जुलाई 2017 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर सवाल किया। तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत में नहीं आया है? और इससे पहले राहुल मई 2022 में जब लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे, आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन था, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, तब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश को नीचा दिखाने का ही काम किया था। बीजेपी पर देश में केरोसिन छिड़कने का आरोप लगाया था और उस वक्त भी राहुल गांधी के दिए गए इन तमाम बयानों की चर्चा जोरों शोरों पर हुई थी। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country.
You need one spark and we'll be in big trouble. केंद्र पर सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भारत की तुलना पाकिस्तान से की थी राहुल गांधी ने। राहुल ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए भारत सोने की चिड़िया है और कर्मों के आधार पर उसका हिस्सा बांटना चाहते हैं जिसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार की वजह ध्रुवीकरण और सत्ता का मीडिया पर नियंत्रण को बताया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट करना चाहती है कांग्रेस और इसीलिए उनका मेकओवर किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2022 में हो गई थी। 2024 में आम चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार डॉक्यूमेंट्री की पटकथा लंदन में मई 2022 में लिखी गई और इस समय राहुल गांधी लंदन में आइडिया फॉर इंडिया में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक प्लान ये बनाया गया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें देश विरोधी, देश को बांटने की बात करने वाले, सनातन धर्म को नीचा दिखाने वाले और पीएम मोदी से नफरत करने वाले लोग शामिल किए जाएंगे। जब यह यात्रा अंतिम चरण में पहुंचेगी तो बीबीसी इंडिया द मोदी कन्वेंशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री जारी करेगी। उसके बाद देश विरोधी और पीएम मोदी विरोधी लेफ्ट लिबरल गैंग इस डॉक्यूमेंट्री को उछालकर भारत और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में सनातन धर्म विरोधी कुछ बयान देंगे जिससे हिंदू अगाड़ी और पिछड़ी जातियों में बंट जाएंगे और उसके बाद ये आग सुलग कर देश में दंगों का रूप ले लेगी। ये सब देखकर विदेशी निवेशक भारत आने से कतराएंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर लगाम लग जाएगी और देश अस्थिरता की ओर धकेल दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा निकालने का जब प्लान बना तब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत एक देश नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। I gave a speech in Parliament where I described India as a union of states, and this is how India is described in our constitution. India is not described as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. तो जब कोई नेता भारत आता है या भारत को कोई नेता बाहर जाता है तो वो अपने देश की बुराई नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो देश में हो या विदेश में हो भारत की प्रगति की बात न करके हमेशा भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। लंदन में राहुल गांधी ने यही किया था। उन्होंने भारत की तुलना यूक्रेन से की थी और कहा था कि जो रूस यूक्रेन में कर रहा है ठीक वही पैटर्न चीन भारत में डोकलाम और लद्दाख में दिखा रहा है। चीन ने भारत में डोकलाम और लद्दाख में अपनी सेना तैनात कर रखी है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को भारत का हिस्सा मानने से चीन इनकार करता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद तो ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि चीन ने राहुल गांधी को ऐसा क्या दे दिया है कि वो लंदन जाकर भी भारत की प्रगति की बात न करके चीन की तारीफों के ही पुल बांधते नजर आते हैं। और लंदन में आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी ने कहा था कि देश में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बीजेपी ने देश में हर तरफ केरोसिन छिड़क दिया है। बस एक चिंगारी से हम सब एक बड़ी समस्या के बीच होंगे। अभी हमने जिस पटकथा की बात कही थी उसके मुताबिक राहुल गांधी को यह बयान देना था कि देश में हर तरफ केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ये बयान दें कैसे, तो इसके लिए उन्होंने बीजेपी के कंधे का सहारा लिया और बंदूक चला दी। अब आपको उस चिंगारी के बारे में भी बता देते हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था। वो चिंगारी थी बीबीसी की 2 एपिसोड में आई डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम इंडिया द मोदी क्वेश्चन रखा गया। गुजरात दंगों पर बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा थी जिसका विरोध ब्रिटेन में भारत वंशियों की ओर से भी किया गया।
काफी नाराजगी जताई गई और फिर इस डॉक्यूमेंट्री को चुनिंदा प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया गया। ये डॉक्यूमेंट्री भारत और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने के एजेंडे के तहत बनाई गई थी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में 2002 में हिंसा हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। तो फिर ये समझा जा सकता है कि इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है। जाहिर है कि मकसद साफ है, भारत को कमजोर करो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है। तो मोदी की छवि खराब करो और किसी तरह सत्ता से उन्हें हटाओ। ये पूरा एजेंडा, ये पूरा प्रोपेगेंडा जिसके तहत ये पूरी साजिश रची गई।